वी आर स्टडी अबाउट फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे थे और फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीड मोड। फाइल हैंडलिंग में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, एक रीड मोड होता है, दूसरा राइट मोड होता है। बट इन रीड मोड देयर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शन, रीड फंक्शन, रीड लाइन एंड रीड लाइन। ठीक है, ये 3 तरह के मेन फंक्शन होते हैं जो हम लोग को देखना है। ठीक है, अब रीड फंक्शन हम लोगों ने कल 3 फंक्शंस के बारे में देखा था। रीड फंक्शन, फर्स्ट वन इज रीड फंक्शन, सेकेंड वन इज रीड लाइन फंक्शन एंड थर्ड वन इज रीड लाइन, LINES, रीड लाइन फंक्शन के बारे में देखा था। ठीक, तो ये जो तीनों जो मेन फंक्शंस होते हैं, ये जो तीनों मेन फंक्शन का जो काम है, ये ओनली फॉर यूज फॉर रीडिंग पर्पस। अगर हमको फाइल के कंटेंट्स को अपने प्रोग्राम में ला के रीड करना है तो हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। इस फंक्शंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी तरह से राइटिंग पर्पस के लिए भी हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लेकिन जितने हमारे फैसिलिटी रीडिंग पर्पस में होता है उतनी फैसिलिटी हमारे राइटिंग पर्पस में नहीं होता है। राइटिंग फंक्शन में, राइटिंग पर्पस के लिए सिर्फ 2 फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ 2 फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग पर्पस, हम लोग राइटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटिंग के भी बारे में देख लेते हैं, राइटिंग फंक्शंस के बारे में। तो राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल, राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल। आप लोग बेटा हेडिंग डाल लीजिए, राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ functions used for writing onto text file. Writing onto text file. Text file. There are 2 types of functions. पहला जो फंक्शन होता है, first one is write function. Second one is write line function. Second one is write line function. There are 2 type functions, write line function, S लगा होता है, write line function. ठीक है, अब write की खासियत क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मान लो ये हमारा है पाइथन का प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम, ठीक है, पाइथन का प्रोग्राम है और ये हमारा है टेक्स्ट फाइल। ये क्या चीज है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक, अब पाइथन के प्रोग्राम, हमारा रीड मोड क्या करता है, रीड मोड करता क्या है कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को उठाता है और पाइथन के प्रोग्राम में लाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीड प्रोसेस। इसी का जस्ट अपोजिट होता है राइट प्रोसेस। राइट प्रोसेस मीन्स कि जो रिजल्ट आ रहा है पाइथन प्रोग्राम का, जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को अगर हम किसी फाइल में सेव करते हैं, सेव कर रहे हैं, तो सेव करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ राइट प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं राइट प्रोसेस, या इसको बोला जाता है आउटपुट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट प्रोसेस या आउटपुट बोला जाता है। ठीक, नहीं, राइट लाइन नहीं होता है, लाइन्स होता है। इसमें सिर्फ 2 फंक्शन होता है, राइटिंग के लिए सिर्फ 2 फंक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हमको रीडिंग करने के लिए फाइल से कंटेंट को लाना है अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो हमारे पास 3 फंक्शन है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। रीड, बोलिए बताइए कौन कौन सा फंक्शन है, रीड लाइन, और तीसरा जो फंक्शन है रीड लाइन। हाँ, रीड लाइन फंक्शन। ठीक, लेकिन राइटिंग करने के लिए यहाँ पे ओनली देयर आर 2 फंक्शंस, दैट इज राइट एंड राइट लाइन। यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शन यूज किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकेंड वन इज राइट लाइन। ऑब्लिक राइट लाइन फंक्शन यूज किए जाते हैं। तो यानी अगर फाइल से कंटेंट्स को हम ला रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीड प्रोसेस। और अगर हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को हम स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल में, तो दैट वन इज राइट प्रोसेस, इसको बोलते हैं राइट प्रोसेस। रीड प्रोसेस करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है, रीड लाइन है और रीड लाइन है।
और राइटिंग पर्पस करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, दैट इज राइट एंड राइट लाइन, यानी दो टाइप के फंक्शन होते हैं, राइट एंड राइट लाइन। ठीक, तो राइट हो गया, राइट लाइन हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि बेटा जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे समझ में नहीं आएगा। और हम लोग को दो ऑपरेशन पढ़ने हैं, हम लोग को दो ऑपरेशन पढ़ने हैं, एक है टेक्स्ट फाइल पे और दूसरा है हमारा बाइनरी फाइल पे। तो बाइनरी फाइल हम आगे स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और आज इसमें करंटली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट फाइल पे ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के मेन मेथड हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया। रीड वाले में 3 फंक्शन, राइट वाले में 2 फंक्शन हो गए। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये तो फंक्शन है ना, हम उसके लिए प्रोग्राम बताएंगे। उसका एक एक, ये जो फंक्शंस हैं, इन एक एक फंक्शंस का एक एक प्रोग्राम है और उन सारे प्रोग्राम्स को हम स्टडी करेंगे, एक एक करके एक एक फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसके सारे प्रोग्राम हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, उसके सारे सबके प्रोग्राम पढ़ने। अब देखिए राइट और राइट लाइन फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। इसमें फिर वही चीज, इसका जो यूज किया जाता है, सबसे पहले होगा फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट, कौन क्या फंक्शन का नाम क्या होगा, राइट फंक्शन होगा। और यहाँ पे जो होगा यूज किया जाएगा दैट इज str। str मीन्स हो जाता है स्ट्रिंग, राइट स्ट्रिंग str टू रिफर्ड बाय फाइल हैंडल। यानी ये क्या करता है, str जो भी वैल्यू है, यहाँ पे str की जो भी वैल्यू होगी, जो भी स्ट्रिंग होगा, उस पूरे को उठा करके वो टेक्स्ट, वो फाइल हमारे पाइथन प्रोग्राम से फाइल में ले आके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। वो ये पूरे स्ट्रिंग को स्टोर कर देता है, राइट करता है, पूरे स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक बार में स्टोर कर देता है। इसी तरह से दूसरा जो राइट लाइन होता है, वो भी सिंटैक्स उसका होता है फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन, LINES, और राइट लाइन्स। और फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हो जाता है str या L होता है L, ठीक है, L, सॉरी यहाँ पे str नहीं होगा, यहाँ पे होगा L। L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब ये हो गया कि राइट ऑल स्ट्रिंग इन अ लिस्ट, राइट ऑल स्ट्रिंग इन अ लिस्ट, L एज अ लाइन टू द रिफर्ड बाय फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडल, यानी फाइल L क्या करता है, लिस्ट में हाँ, L का मतलब ये हो गया कि ये जो लिस्ट है, L का मतलब हो गया लिस्ट। और इस लिस्ट में जैसे हमने बताया था, कल ध्यान दो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रीड करता था तो इस तरह से स्टोर करता था, याद आ रहा है, दिस इज माय हाउस, याद आ रहा है ना। फिर कॉमा हो जाता था यहाँ पे, फिर लिखता था राम इज अ गुड। हाँ, तो रीड वाले में पढ़े थे, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था एक एक बार में। तो ये हम कहने का मतलब ये है कि ये लिस्ट है। लिस्ट का मतलब कि इसका जब इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो ये 0 इंडेक्स नंबर होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरह से। तो ये L क्या करता है, जितनी भी लिस्ट होगी उन सबको राइटिंग करेगा। राइटिंग का मतलब कि हमारे पाइथन प्रोग्राम से डेटा को उठाएगा और ले आकर के फाइल में किसी फाइल में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो दैट वन इज राइट लाइन्स का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग की बात कर रहा है, ये स्ट्रिंग को उठाएगा, स्ट्रिंग। अब ये पूरा एक स्ट्रिंग है बेटा, ये देखो दोनों में डिफरेंस है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये तीसरा स्ट्रिंग है। यानी ग्रुप ऑफ जो कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ जो स्ट्रिंग होगा उसको हम बोलते हैं लिस्ट। और लिस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा वहां पे इसका मतलब वो क्या चीज हो जाएगा, एक तरह का लिस्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं लिस्ट। करेक्ट, ठीक। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए इसको। तो राइट में str क्या करता है, स्ट्रिंग को राइट करता है, और L का मतलब क्या करता है, राइट ऑल स्ट्रिंग इन अ लिस्ट इन एज लाइन ऑफ द रिफर्ड बाय अ फाइल हैंडलर। फाइल हैंडल के थ्रू जो है वो रिफर होता है। तो राइटिंग ऑन द टेक्स्ट फाइल, ठीक बेटा। तो अब आज जो है, आज यहाँ तक ये खत्म हो गया राइट का भी। और अब हम एक एक फंक्शंस को पढ़ेंगे, एक एक फंक्शंस के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे।
और एक एक फंक्शन के जो प्रोग्राम हैं उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हेडिंग आता है रीड फंक्शन। याद आ रहा है रीड फंक्शन क्या करता है? रीड फंक्शन बताइए। हाँ, क्या रीड करता है भाई? कल हम लोगों ने लिखा था फाइल हैंडल डॉट, यहां पे लिखा गया था रीड, और हाँ रीड फंक्शन, सिर्फ रीड है। ठीक है, ये रीड वाला है। अब देखिए रीड फंक्शन के बारे में हम लोगों ने ब्रैकेट में एन लिखा था। एन का मतलब नंबर ऑफ बाइट्स है। अगर नंबर ऑफ बाइट्स 1 होगा तो ये क्या करेगा? एक कैरेक्टर को रीड करेगा। अगर नंबर ऑफ बाइट 2 है तो 2 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। नंबर ऑफ बाइट 3 है तो 3 कैरेक्टर को रीड करेगा। नंबर ऑफ बाइट 4 है तो 4 कैरेक्टर को रीड करेगा। और अगर नंबर ऑफ बाइट 5 है तो ये 5 कैरेक्टर को रीड करेगा। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पाइथन प्रोग्राम हो गया और ये हमारा हो गया फाइल, और ये फाइल का नाम है abc.txt फाइल। करेक्ट, फाइल का क्या नाम हो गया? abc.txt। दिख रहा है आप लोग की नहीं? विजुअल है कि नहीं है? ठीक है, अब देखिए, हाँ अब देखिए फाइल हैंडल डॉट रीड, यानी अब पहला जो फंक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग के सारे प्रोग्राम, जो रीड के जो सारे प्रोग्राम हैं, हम एक एक करके सारे प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीड फंक्शन। ठीक, तो अब देखिए आप हेडिंग डाल लीजिए रीड, इस तरह से हेडिंग डाल लीजिए फाइल हैंडल डॉट रीड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए रीड फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ बाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर नंबर ऑफ बाइट 1 है तो 1 कैरेक्टर आएगा, नंबर ऑफ बाइट 2 है तो 2 कैरेक्टर, नंबर ऑफ बाइट 3 है तो 3 कैरेक्टर, नंबर ऑफ बाइट 4 है तो 4। और अगर हमने कोई भी नंबर ऑफ बाइट नहीं दिया है तो वो क्या करेगा? पूरे फाइल को ही रीड कर लेगा। वो क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम के फाइल्स को रीड कर लेता है। ठीक है, अब पहला प्रोग्राम इसका है रीड का। लिखा हुआ है कि रीडिंग ऑफ फाइल फॉर 10 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, फ्रॉम अ फाइल। रीडिंग ऑफ फाइल abc.txt, रीडिंग ऑफ फाइल abc.txt फर्स्ट 10 कैरेक्टर। फर्स्ट 10 कैरेक्टर हमको प्रोग्राम बनाना है, रीडिंग ऑफ फाइल करना है, और इस फाइल का नाम है abc.txt, और उसके 10 कैरेक्टर्स को, फर्स्ट जो 10 कैरेक्टर्स है उनको रीड करना है। उसको क्या करना है? रीड करना है। तो बेटा कैसे लिखेंगे? रीड एच, बोलिए फर्स्ट 10 कैरेक्टर। अब जैसे हमने बोल दिया तुमको कोई किताब दे दिया ऐसे, ठीक है, तुमको कोई किताब मिल गया। अब हमने बोला कि इसमें 10 कैरेक्टर, पहले 10 कैरेक्टर को बताइए। तो आप किताब में रीडिंग करेंगे कि राइटिंग करेंगे? पहले तो ये समझना है। हमने बोला कि हमको 10 कैरेक्टर, ये बुक ले लो, इस बुक से 10 कैरेक्टर हमको दो, तो तुम उस बुक में रीडिंग करोगे कि राइटिंग करोगे? रीड करेंगे। ये चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो अब वो हम तुमको बोल देते हैं कि 10 कैरेक्टर इस फाइल, ये तुम ले लो, वर्ड की फाइल है या नोटपैड की फाइल है, इसमें से 10 कैरेक्टर रीड करो, 10 कैरेक्टर बताओ। तो तुम इस फाइल में क्या करोगे? रीडिंग करोगे। यानी रीडिंग करने का मतलब हमको, यानी इस कंटेंट इस फाइल में पहले से लिखा हुआ है, जैसे लिखा है दिस इज माई हाउस, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतने इस तरह से लिखा हुआ है। अब यानी इसमें से 10 कैरेक्टर को रीड करना है हमको। अब कैरेक्टर को कैसे रीड करेंगे? तो अब देखिए जैसे जब प्रोग्राम लिखेंगे, जब पाइथन को ओपन करते हैं, तो अब ये इसको जब लिखेंगे तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में, ये फाइल अलग है, हमारी पाइथन की फाइल अलग है, और ये फाइल अलग है। तो इन दोनों के बीच में पहले सबसे पहले एक क्या बनाना पड़ेगा? एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उस कनेक्शन का नाम होता है फाइल हैंडल। उस कनेक्शन का नाम क्या बोलते हैं? फाइल हैंडल बोलते हैं। और ये एक ब्रिज कनेक्शन दोनों के बीच में बनाना पड़ेगा, जो कल तुम लोग को हमने बताया था। तो हम उस कनेक्शन का नाम सबसे पहले लिखते हैं फाइल। फाइल इज इक्वल टू ओपन। ठीक है, फाइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओपन। ऐसे
अब हमने कल बताया था कि जब जो जिस फाइल को ओपन करना होता है उसको करंट डायरेक्टरी में चाहिए। करंट डायरेक्टरी का मतलब कि जहां पे हमारा पाइथन है वहीं पे वो फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो फाइल हमारे पाइथन के पास ही है, उसी डायरेक्टरी में है। तो इस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन abc.txt कॉमा ऐसे, और यहाँ पे उस फाइल नाम का देने के बाद डबल कोट्स में फाइल नेम देते हैं। उसके बाद उसका मोड, फाइल मोड कौन सा है, तो हमारा रीडिंग करना है कि राइटिंग करना है कि अपेंड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल का मोड है वो कौन सा मोड है, रीडिंग मोड है। और फाइल रीड किस में हो रहा है, टेक्स्ट फाइल में हो रहा है। तो यानी जो रीड मोड हो जाएगा दैट इज आर हो जाएगा। यहाँ पे जो मोड हो जाएगा दैट इज आर। आर मोड को हम लिखते हैं, ये भी डबल कोट्स में होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? विदिशा, रिया, विदिशा कोई दिक्कत? प्रकृति दुबे? हाँ, अब देखो बेटा, अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे, इसलिए मैं डायग्राम से बता के समझा रहा हूं, जैसे ही ये लाइन लिखेंगे फाइल, हम कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फाइल ही लिखें, हम यहाँ पे हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। आपने मान लो लिख दिया पीके ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो ब्रिज है इसका नाम क्या हो जाएगा, पीके ऐसे बन गया। यानी ये जो ब्रिज, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन पॉइंट बन गया। एक दोनों के बीच में क्या बन गया, एक कनेक्शन पॉइंट बन गया, और इस ब्रिज का नाम हो गया पीके। ठीक है, यानी ये जो फाइल का हैंडल जो हम बना रहे हैं, ये फाइल हैंडलिंग बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं इसको। फाइल हैंडल का कुछ भी नाम हो सकता है। अब जो भी काम होगा हमारा इसी ब्रिज के थ्रू, इसी बफर के थ्रू होगा। ठीक है, तो पीके नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं हटा देता हूं, यहाँ पे फाइल ही लिख देता हूँ। फाइल से हमको पता, फाइल लिख दो या एफ लिख दो, फाइल से हमको पता चल जा रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो फाइल इज इक्वल टू ओपन abc.txt कॉमा आर, यानी यहाँ पे जो इस ब्रिज का नाम हो गया दैट इज फाइल। ठीक है, F1 भी लिख सकते हो, F2 भी लिख सकते हो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फाइल 1 भी लिख सकते हो, फाइल 2 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा ब्रिज बन गया। ठीक, अब इस ब्रिज में हमको रीडिंग करना है। हमको क्या रीडिंग करना है, रीड करना है 10 कैरेक्टर। लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या रीड करना है, 10 कैरेक्टर। 10 कैरेक्टर्स को रीड करना है। तो 10 कैरेक्टर को जब रीड करना है, यानी ये फाइल, ये ब्रिज बन गया। अब हमको बताना पड़ेगा, रीड फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि हमको रीड फंक्शन लगाना है यहाँ। तो अब उसके लिए रीड फंक्शन लगाने के लिए एक वेरिएबल भी हम ले लेते हैं। अब एक वेरिएबल हमने ले लिया, str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और ब्रैकेट में 10 लिख दिया है। ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, रीड करेगा 10 कैरेक्टर को। अब हमने रीड यहाँ पे लिखा और यहाँ ब्रैकेट में 10 लिखा, तो यानी ये 10 कैरेक्टर को रीड करेगा किसके थ्रू, फाइल के थ्रू। फाइल मतलब इस रास्ते को यूज करेगा। और इस पूरे की जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है वो स्टोर, ये जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू आएगा ये स्टोर फिर किस वेरिएबल में हो जाएगा, किसमें स्टोर हो जाएगा, str में हो जाएगा। ये str एक वेरिएबल है, क्योंकि हम यहाँ से जब ला रहे हैं डेटा को, तो हम कहाँ स्टोर करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा डेटा कहाँ पे है। तो हमको उसको एक वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। वो जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम हमने str नाम का वेरिएबल ले लिया। हमने str नाम का क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। तो यानी फाइल डॉट रीड, जो भी वैल्यू रीड हो रही है वो वैल्यू इस str में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास str में वो वैल्यू आ गई। हमने जो रीड किया है वो वैल्यू किसमें आके स्टोर हो गया, str वेरिएबल में स्टोर किया, जो हमारा पाइथन में है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे सिद्धार्थ, प्रिंट str, प्रिंट str। अब जैसे प्रिंट str लिखेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जो हमारा वैल्यू आया है, हमने जो फाइल से रीड किया है, वो वैल्यू str में आके स्टोर हो गया। str को फिर हम क्या करा दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, और फिर यहीं पे लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज। तो जैसे ही फाइल डॉट क्लोज लिखेंगे, ये ब्रिज जो बना हुआ है, ये ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो कनेक्शन हमारा बना है पाइथन प्रोग्राम और फाइल के बीच में, वो सारे कनेक्शन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बना पाइथन का। किसी को कोई कंफ्यूजन, विदिशा?
स्क्रीन पे आएगा, प्रिंट करेगा, वो वैल्यू आएगा, 10 कैरेक्टर आएंगे। अब गिन लो 10 कैरेक्टर, 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करेगा। हाँ बोलिए। हाँ वो वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये हाँ तो वो इंडेल इंडेल अगर नहीं लगाया तो हमने कॉलम वाइज ही देगा, उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट जो होता है, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखते तो होता क्या, रिजल्ट तो हमारा एसटीआर में स्टोर हो जाता है, लेकिन उसको देखते कैसे, तो मॉनिटर पे लाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए, अगर हमने 10 कैरेक्टर को रीड किया है और हमने बोला कि आप 20 कैरेक्टर को रीड करें, तो क्या करना पड़ेगा? इसी प्रोग्राम में अगर हमने 20 कैरेक्टर हमको चाहिए, क्या करना पड़ेगा? जल्दी सोचिए, 2 मिनट के अंदर सोच के बताइए। बोलिए, सेम प्रोग्राम में अगर 20 कैरेक्टर हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम्म हम्म सही बता रहे हो, सही सही बेटा, तुम सही बता रहे हो। लेकिन वो जब हमने बोला था कि 10 कैरेक्टर रीड करने के बाद नेक्स्ट 10 कैरेक्टर रीड करना है, हमने बोला इसमें कि 20 कैरेक्टर तुमको रीड करना है, तो 20 कैरेक्टर रीड करना है तो करना कुछ नहीं है, ये जो 10 वाला था, 10 की जगह पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा बस। नेक्स्ट वाला, हाँ तो हाँ हाँ हम समझ गए, तुम इस 10 के बाद अगले 10 की बात कर रहे थे तो, ठीक है। हाँ या लेकिन अगर हमको 20 हमको एक साथ करना है तो हम सीधे यहाँ पे 10 की जगह पे क्या लिख देंगे? 20। तो ये क्या करेगा? 20 बाइट को रीड करेगा। क्या रीड करेगा? 20 बाइट्स को। प्रकृति समझ में आ रहा? हाँ हम्म हम्म तो एकदम आप सही बता रहे थे। एकदम आप सही बता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया? सबका नोट हो गया? चार 4 लाइन तो लिखना है, 4 लाइन में कितना टाइम लगेगा, वो भी इतना छोटा छोटा लिखना है। हो गया बेटा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसी में, सेकंड प्रोग्राम, रीडिंग एन बाइट एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, जो आप बता रहे हैं। रीडिंग सम बाइट, ब्रैकेट में लिख लो 10, हाँ, रीडिंग सम बाइट एंड लास्ट नेक्स्ट 10 बाइट, ऐसे लिख लो। रीडिंग अ फाइल abc.txt, आई रिप्रेजेंट 10 बाइट एंड देन लास्ट 10 बाइट, यानी 10 बाइट पहले प्रिंट करना है, देन उसके बाद 10 बाइट प्रिंट करना है। करना कुछ नहीं है, सेम प्रोग्राम रहेगा। लिख लीजिए, राइट, लिखिए ऐसे, रीडिंग अ फाइल abc.txt, रीडिंग अ फाइल abc.txt, abc.txt, print 10 byte and then print next 10 byte and print next 10 byte from the last position, फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, यानी हमको 10 बाइट पहले प्रिंट करना है, फिर 10 बाइट और प्रिंट करना है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लिखा फाइल डॉट ओपन abc.txt, हमने बफर बना लिया, हमने ब्रिज बना लिया फाइल नाम से। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे str1 कर दिया, इसको क्या कर दिया, str1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और ब्रैकेट में क्या दे दिया, 10 दे दिया, यानी str1 में 10 बाइट आकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब चाहो तो तुम इसको प्रिंट है,
प्रिंट str1 ऐसे हमने पहला 10 बाइट को प्रिंट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे str2 इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट 10 बाइट को प्रिंट करना है फाइल डॉट रीड ब्रैकेट में नेक्स्ट 10 बाइट ऐसे। यानी ये 10 बाइट पहले प्रिंट हो गया, रीड हुआ, फिर प्रिंट हो गया, फिर ये रीड हो गया, अब फिर इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो देन प्रिंट str2 एंड देन फाइल डॉट क्लोज। देन क्या लिखना पड़ेगा? फाइल डॉट क्लोज। यानी जो बफर बना था वो बफर नेक्स्ट क्या हो गया? टूट गया। हमने तोड़ दिया उस बफर को, हमने उस बफर को तोड़ दिया। हमने उस बफर को हथौड़ी लेके नहीं तोड़ा, हमने सिर्फ लिखा फाइल डॉट क्लोज, ऑटोमेटिक टूट गया। हाँ बेटा, नहीं लास्ट नहीं कह रहा था, कह रहा था फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन का मतलब कि 10 पहला प्रिंट हुआ, अब 10 का जो लास्ट पोजीशन है वहां से फिर उसकी बात कर रहा था। हाँ नहीं नहीं नहीं, लास्ट क्या चीज, क्या रिपीट कर दे? फर्स्ट सेकेंड नहीं, क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले 10 कैरेक्टर को रीड करना है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 कैरेक्टर को और रीड करना है, नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स को और रीड करना है। तो पहली बार के लिए हमने str1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड ब्रैकेट में 10 हो गया, फिर हमने उसको प्रिंट कर लिया, फिर दोबारा दूसरी बार के लिए नेक्स्ट जो 10 बाइट था, क्योंकि होता क्या है ना कि जब 10 बार यहाँ पे ऐसे मान लो पॉइंटर बढ़ गया, यहाँ पे आ गया पॉइंटर, यहाँ पे आ गया पॉइंटर, अब अगला जब नेक्स्ट 10 होगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चला गया, वो आगे फिर बढ़ता, फिर अगले 10 पे ऐसे जाएगा, फिर वहां पे पॉइंटर रुकता है, ये बैक नहीं आता। जब एक बार फाइल को हम ओपन कर लेते हैं ना तो वो पॉइंटर आगे बढ़ते चला जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ते चला जाता है। और जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो फर्स्ट वाले पोजीशन पे रहता है, फाइल का जो पहला पोजीशन होता है उस जगह पे हमारा रीडिंग वाला पॉइंटर होता है, रीडिंग वाला। अब देखिए इसमें दो तरह के पॉइंटर होते हैं, एक रीडिंग वाला पॉइंटर एंड राइटिंग वाला पॉइंटर। एक रीडिंग करता है, दूसरा क्या करता है? राइटिंग करता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो हो जाएगा, तुमको या तो लेंथ निकाल लो, उसका फाइल की लेंथ निकाल करके लास्ट पोजीशन को तुम प्रिंट करा लो, लास्ट -1। याद करो जब हम स्ट्रिंग पढ़े थे बेटा, जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़े थे हमको स्ट्रिंग का लास्ट वाला निकालना है, तो लास्ट वाला कैसे निकालोगे? उसकी तुम लेंथ निकाल लो और उससे कम कर लो, लास्ट पोजीशन बता देगा, प्रिंट कर देगा। आ रहा समझ में? या तो हाँ लास्ट में पहुंच करके रिवर्स ऑर्डर में चलाना पड़ेगा, हो जाएगा, वो भी सब है प्रोग्राम, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब हेडिंग डाली जाए इसी में तीसरा जो प्रोग्राम है, रीडिंग ऑफ फाइल इंटायर कंटेंट। हमको फाइल के सारे कंटेंट को रीड करना है, ठीक है, लिखे प्रोग्राम नंबर 3 है, प्रोग्राम रीडिंग ऑफ फाइल इंटायर कंटेंट। रीडिंग ऑफ फाइल इंटायर कंटेंट बहुत आसान, हमको फाइल के सारे कंटेंट, इसमें कोई कंडीशन नहीं। हाँ नोट हो गया बेटा? ठीक है, फाइल के सारे कंटेंट को हमको रीड करना, हमको 10 या 15 नहीं करना, हमको पूरे फाइल को एक बार में रीड करना है। तो पूरे फाइल को एक बार में रीड करने के लिए क्या लिखेंगे बताइए? विवेक बताइए क्या लिखेंगे? ये रहेगा कि नहीं रहेगा? फाइल इज इक्वल टू ओपन abc.txt r, ये तो रहना है लाइन, ये तो क्योंकि बफर बन जाता है। हाँ बताइए आगे क्या लिखें? विवेक बताइए। str इज इक्वल टू हाँ आगे क्या लिखेंगे? फाइल डॉट रीड, आगे ब्रैकेट में 5 फीट। हाँ बेटा, यस बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे हमको पूरी फाइल रीड करनी है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होगा। ये ब्रैकेट जब हम कोई आर्गुमेंट दे देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पूरी फाइल को क्या करता है? रीड करता है। अब ये पूरी फाइल, ये जो इतनी बड़ी फाइल थी वो पूरी फाइल आ गई किसमें? str में आके सेव हो गई। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना है
तो देन हम लिखेंगे प्रिंट str और फिर यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट क्लोज लिखते हैं, फाइल डॉट क्लोज। तो ये फाइल का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसीलिए बेटा मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये चीज लिखा है, ये लाइन लिखा है, क्यों लिखा है, क्या इसका यूज आएगा, क्या होगा कंप्यूटर में, कैसे होगा, क्या चीज करेगा ये। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपका जो क्वेश्चन आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, और मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी भी बच्चे का 95% से नंबर कम आए कंप्यूटर में, सब बच्चों का नंबर बढ़िया है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट दोबारा पढ़ा रहा हूँ। मैं ये फाइल हैंडलिंग पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं फिर पढ़ाऊंगा फंक्शन, वो जो चैप्टर्स आएंगे मैं फिर से एक बार पढ़ाऊंगा, फिर से इसको पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। तो ये फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे